बात करते हैं कि जनाब ये थोड़ी सी दुख की बात है समोसा लवर्स के लिए, क्योंकि गुज़िश्ता दिनों सोशल मीडिया पर डॉक्टर अफान कैसर की वीडियो वायरल हुई है जिसमें उन्होंने समोसे खाने से मुतालिक आवाम को आगाही फराम की है। मगर जब उन्होंने अपने वीलॉग में समोसे के जो नुकसानात हैं वो बताया और समोसों को एटम बम करार दिया और कहा, तो सारिफीन उनके खिलाफ बोल पड़े और कहा कि सोशल मीडिया पे समोसा बचाओ एक मुहिम स्टार्ट कर दी गई है। डॉक्टर अफान हमारे साथ मौजूद भी हैं, उनसे बात करेंगे। लेकिन ऐसा क्यों है कि आप स्कूल्स के बाहर चले जाए, यूनिवर्सिटीज़ के बाहर चले जाए, अक्सर शाम के औकात में चाय के साथ समोसे जितना मज़ा देते हैं उतनी और कोई चीज़ नहीं देती है। और ख़ास तौर पे रमज़ान में, जब रमज़ान आएंगे तब मैं डॉक्टर अफान से पूछूंगी कि वो क्या करने वाले हैं रमज़ानों में। आलू के समोसे इफ्तार पे ना हो तो इफ्तार कैसे होगी। डॉक्टर अफान कैसा हमारे साथ मौजूद हैं और गैस्ट्रोलॉजिस्ट हैं, उनको वेलकम कहेंगे अपने शो में। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर अफान, एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर टाइम। डॉक्टर अफान ये बताइए कि समोसे से दुश्मनी क्या है, क्यों समोसे को आपने एटम बम करार दे दिया? एक्चुअली समोसे से खास कोई दुश्मनी नहीं है, ये हमारे बैड ईटिंग पैटर्न्स हैं जो बड़े अरसे से चलते आ रहे हैं। बात यह है कि इन पे कोई बात नहीं करता, कोई ये समझाता नहीं। सिर्फ माँ कह देती है अपने बच्चे को कि बेटे बाहर रेडी से कुछ ना खाएं, कोई गंद बला ना खाएं, कुछ पी ना। लेकिन वही माँ अपने शौहर को नहीं समझा सकती जो टी ब्रेक में 4-4 समोसे खा रहा होता है, गंदी रेडियों से आए हुए, गंदे तेल में तले हुए। अब बात है सिर्फ आगाही और अवेयरनेस की। पाकिस्तान शुगर, ब्लड प्रेशर समेत बहुत बड़े मसलों से लड़ रहा है। कोलेस्ट्रॉल इन्वॉल्विंग कोलेस्ट्रॉल एज वेल, या एग्जैक्टली। तो ये जो बैड कोलेस्ट्रॉल है इसने जितनी बर्बादी फेरी है हम में से कोई किसी को बताने वाला ही नहीं। तो डॉक्टर उसके अलावा जो इशू है डॉक्टर अफान, मेरी नज़र में, यू कैन एग्री और डिसएग्री, फॉर एग्जांपल हम कराची की मिसाल ले लेते हैं। ये वो शहर है जो दुनिया के कई मुल्कों से बड़ा शहर है। यहाँ की आबादी कागज़ों में शायद 2 करोड़ और मेरी नज़र में 3 करोड़ क्रॉस कर गई है। यहाँ पर चिप्स के जितने स्टॉल होंगे, फ्रेंच फ्राइज के, और जितने समोसे चाट के स्टॉल पथारे सड़कों पे चल रहे होंगे, उनकी तादाद लाखों में है। और क्योंकि ये एक गरीब आदमी के लिए बड़ा आसान होता है जेब से 20, 25, 30 रुपए निकालना और कुछ खा लेना ताकि उसकी भूख मिट जाए, तो इसके अंदर कव्वे का गोश्त भी आपको मिलेगा, गधे का मिलेगा, कुछ जगहों पे कुत्ते का भी मिलेगा, और कोई क्वालिटी कंट्रोल नहीं होता है। जिस तेल में ये फ्राई होता है वो कभी ना के स्टैंडर्ड से बना हुआ होता है, कभी फलां जानवर की चर्बी का बना होता है, कभी कहाँ से बना हुआ होता है, जिसको इस्तेमाल इंसान को करना ही नहीं चाहिए। तो उसकी वजह से जो बीमारियां पैदा हो रही हैं वो लातादाद हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, हमारी सोसाइटी में एक बड़ा टैबू है, वो ये है कि जितनी अनहाइजीनिक चीज खाओगे उतना तुम्हारा मेटाबॉलिज्म और तुम्हारी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाएगी। और कहते हैं इसी वजह से थर वाले क्योंकि गंदा पानी पीते हैं तो उनको कोरोना हुआ ही नहीं इस दफा, और यही वजह है कि लोग कहते हैं हाँ भाई चलने दो गाड़ी। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल आप सही कह रहे थे तला। मैं फॉरेन कंट्री गया बड़ी दफा, तो वहां मैंने मिनरल वाटर बहुत ज्यादा पिया, मेरा पेट खराब हो गया। तो पाकिस्तान में जो है ट्रेंड ऐसा है कि आप गंद खाते रहो तो आप ठीक रहते हो, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम किसी लेवल पे इनको एजुकेट ही नहीं कर पा रहे। पाकिस्तान में इस टाइम फैटी लिवर, क्योंकि मैं जिगर को डील करता हूँ, 35% लिवर ट्रांसप्लांट जिसको मैं डील करता हूँ, 35% लिवर ट्रांसप्लांट की वजह नैश रिलेटेड सिरोसिस है। यानी आपके लिवर पे फैट आई, फैट ने लिवर को डैमेज करना शुरू किया और फिर लिवर सुकड़ गया। 35% ट्रांसप्लांट जो इस मुल्क में हो रहा है उसकी वजह ये मोटापा है। डॉक्टर साहब, मैं यहाँ पे आपसे सवाल पूछना चाहूंगी कि आप समोसे को एटम बम करार दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन उसका तरीकेकार क्या है? या तो आप घर में बना के खाएं या एतदाल में खाएं, क्योंकि हमारे यहाँ देखा जाता है कि 3-2 समोसों से कम तो कोई खाता नहीं है, एक पे तो कोई हाथ नहीं रोकता। या तो फिर आप पूरे फ्राइड आइटम्स को जो है वो बैन करने की कोशिश कीजिए, बताइए कि भाई फ्राइड आइटम्स खाएं ही ना बाहर के, क्योंकि मैदा उसमें भी होता है। अगर आप रोल की बात करें या फिर दूसरे वॉन्टॉन्स मिलते हैं और दीगर चीज़ें मिलती हैं, उसमें भी उतनी ही क्वांटिटी में कैलोरीज होती हैं अंदर। उसमें भी अगर आलू नहीं है तो चिकन है तो कीमा है, लेकिन हो तो वो भी फ्राई ही रही है ना। तो स्पेशली समोसा ही क्यों? ये बात बिल्कुल ठीक है, बट प्रॉब्लम ये है कि समोसा एक सिंबॉलिक है। आप किसी भी जगह, इवन आपका अपना ऑफिस देख लें, इसके टी क्लब में जब भी मंगाया जाएगा समोसा मंगाया जाएगा, और एक खाने वाले बहुत हैं। एक चाय के कप के साथ जब आप 2 समोसे लेते हैं तो आप 1000 से 1200 कैलोरीज का डबल एटम बम फाड़ लेते हैं, और उसके बाद आप नाश्ता भी करके आए होते हैं, फिर आप दोपहर का लंच भी करते हैं, जबकि वर्दा आपकी डेली रिक्वायरमेंट 1500 कैलोरीज है बीइंग ए फीमेल, 15 से 2000। तो आप एक टी ब्रेक में अपनी कैलोरीज पूरी कर लेंगी, और फिर जो गंदा तेल है, जो रीफ्राइड तेल है, जो फ्री रेडिकल्स भरे हुए हैं, कैंसर कॉजिंग एजेंट, वो जब आप क्रॉनिकली लेंगी, हम बैठे हैं ना दरिया के दूसरे को कॉर्नर पे,
डॉक्टर साहब, लास्ट 30 सेकंड्स, अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हम अपने जिस्म में पानी भी डालते हैं, हवा भी लेते हैं, खाने भी खाते हैं, तीनों की क्वालिटियां कंटिन्यूसली गिर रही हैं। ब्रॉयलर चिकन से लेकर तमाम तर सब्जियां में मालूम है उनके अंदर किस तरह की चीजें आ रही हैं। आप समोसे पे क्यों रो रहे हैं? समोसे पे इसलिए रो रहा हूँ क्योंकि समोसा एक सिंबॉलिक है, और मैंने सिर्फ फिर समोसे नहीं, मैंने जलेबी पर भी ये बात की, मैंने पिज्जे पे भी। हमारे ईटिंग ट्रेंड्स खराब हो चुके हैं। जब तक आप अपने ईटिंग ट्रेंड्स, अच्छा एक बात तो हुई ना इस वीडियो के वायरल होने से, कम से कम पाकिस्तानियों को एक लफ्ज तो पता लगा जिसे हम कैलोरीज कहते हैं। उन्हें ये तो पता लगा कि गंदा तेल। डॉक्टर साहब, अगला टारगेट बिरयानी तो नहीं है आपकी? मैं बिरयानी पे बना चुका हूँ वीडियो, और मैंने बताया कि घर में साफ सुथरी बनाएं, लेकिन बिरयानी 1000 कैलोरीज का न्यूक्लियर मिसाइल है, और मैं बता चुका हूँ लोगों को, और वो वीडियो भी वायरल हुई है और लोगों ने मुझ पर डबल अटैक भी किया। ओए हो, तो आपकी नज़र में क्या खाना चाहिए और किस तरह से खाना चाहिए? कि मैं चाहूंगी कि हमारे शो पे आए और बाकायदा मैं आपको साथ प्रॉपर डाइट चार्ट प्लान करके हमारे व्यूवर्स को बताऊं, मगर अफसोस टाइम खत्म हो गया है। डॉक्टर साहब, दोबारा से आपको लेंगे अपने शो में और मजीद डिटेल डिस्कशन करूंगी कि असल में क्या चाहिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर अफान हमारे साथ मौजूद थे गेस्ट। हकीकी आजादी की जंग में बोल भी कप्तान के हमकदम। इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ की लाइव ट्रांसमिशन, दिखाई लम्हा बलम्हा सूरत हाल। रील और रेटिंग में भी बोल न्यूज रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।